Hello everyone, welcome to the cute Prisha world. So today's video is all about कि homemade सेरेलेक कैसे बनाएं और उसका कैसे यूज़ करें हम। तो जिनकी बेबी का भी सॉलिड जर्नी स्टार्ट हो गया है तो उन पेरेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि होममेड सेरेलेक कैसे बनाएं, उसको कैसे यूज़ करें, अगर हम उसे बना के रख रहे हैं तो कितने दिन तक स्टोर करके रखना चाहिए, क्या सही तरीका होता है देने का। तो अगर आपको ये सब जानना है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। मैं प्रीशु की प्रीशु को जो मैंने सेरेलेक दिया है उसका एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन पेरेंट्स के लिए जो जानना चाहते हैं कि होममेड सेरेलेक को कैसे यूज़ करें। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो भी चीज़ मैंने प्रीशु के साथ एक्सपीरियंस की है पिछले कुछ दिनों से। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हमें जो होममेड सेरेलेक होता है कब देना चाहिए, कितने क्वांटिटी में देना चाहिए, कैसा देना चाहिए और कब तक बेबी को देना चाहिए, क्या हमें होममेड सेरेलेक डेली बेसिस पे देना चाहिए, अगर देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए और क्यों नहीं देना चाहिए तो उसका क्या रीज़न है, ये सब हम आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी दैट आई एम निशा एंड माई डॉटर नेम इज़ प्रीशु एंड नाउ शी इज़ 8 month ओल्ड। आज हम सेरेलेक बनाने जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मार्केट में सेरेलेक नहीं मिलता, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो मार्केट का सेरेलेक होता है वो खिलाना बेबी को अवॉइड करते हैं, बिकॉज़ वो एक तरीके का पैकेज्ड फूड है और उसमें बहुत सारा शुगर कंटेन होता है। तो लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हम बेबी को अपने घर में ही बना के खिलाएं होममेड सेरेलेक, राइट। इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। ये इजी टू मेक होता है, इसको कहीं भी लेके जाया जा सकता है। लाइक ये हैंडी होता है, ट्रैवल फ्रेंडली होता है, कोई हसल नहीं होता कि हाँ ये चीज़ कट करनी पड़ेगी, इसको बहुत टाइम लगेगा बनाने में। तो ये बहुत, अगर हम इसको प्रिपेयर करके रखते हैं तो ये बहुत जल्दी रेडी भी हो जाता है। बॉईल करो वाटर में एंड देन कुक करो और रेडी हो गया, काइंड ऑफ इसका पेस्ट भी बन जाता है। और प्लस ये टेस्टी भी होता है, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है। डाइजेस्ट तभी होगा जब हम उसमें मिनिमम चीज़ मिलाएं। बहुत सारे पेरेंट्स क्या होते हैं कि होममेड सेरेलेक में चावल भी मिला रहे हैं, दाल भी मिला रहे हैं, नट्स भी मिला रहे हैं, मखाना भी मिला रहे हैं। तो ये काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड हो जाता है जो बेबी को डाइजेस्ट करने में प्रॉब्लम करता है, ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है। तो हमें ना बहुत मिनिमम चीज़ें ही मिलानी चाहिए सेरेलेक में, ताकि जो बच्चे हैं वो ईज़िली डाइजेस्ट कर सके फर्स्ट की, राइट। तो हमें ऐसा नहीं है कि बेबी का 6th month कंप्लीट हो गया और हम होममेड सेरेलेक देना कल से ही स्टार्ट कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हमारे बेबी 6th month कंप्लीट करता है तो हमें उसे प्यूरी देनी चाहिए, और प्यूरी भी बहुत लाइट फॉर्म में होनी चाहिए। तो हम कौन कौन सी प्यूरी दे सकते हैं, लाइक एप्पल प्यूरी देंगे, स्वीट पोटैटो प्यूरी देंगे, बनाना प्यूरी देंगे। तो इस तरीके का प्यूरी देंगे ताकि वो धीरे धीरे टेस्ट को डेवलप कर सके और चीज़ों को पचाना स्टार्ट कर सके, राइट। तो जैसे ही 7 month कंप्लीट होता है, मीन्स कि जो बेबी है वो प्यूरी का फॉर्म, जो पतला वाला फॉर्म होता है, उसे ईजिली डाइजेस्ट करना सीख गया है और टेस्ट भी डेवलप हो गया है। तो 7 month के बाद हम जो सेरेलेक है वो देना स्टार्ट कर सकते हैं बेबी को। तो इसमें हम क्या क्या मिलाएंगे वो हम आगे देखेंगे जब मैं बताऊंगी कि होममेड सेरेलेक कैसे बनाएंगे। फिर इसको कब तक देना चाहिए, आप क्वेश्चन अराइज होता है कि कब दें, कितना दें, कैसे दें, कितना स्टोर करके रखें, ये वाले क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो कब दें, तो हमें डेली बेसिस पे जो होममेड सेरेलेक है वो नहीं देना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं तब स्टोर किया हुआ सेरेलेक आप दे सकते हैं अपने बेबी को, और ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे देंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप फ्रेशली फूड नहीं बना पा रहे अपने बेबी के लिए, तो आप अल्टरनेट डेज पे एक मील दे सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आप तीनों मील में सेरेलेक ही दे रही है, नहीं, अल्टरनेट डेज में एक मील दे सकते हैं। और बहुत, और कब देना चाहिए, जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास कुक करने के लिए कुछ भी सोर्स नहीं है, तब हम होममेड सेरेलेक बना के लेकर जा सकते हैं। जब हम ट्रैवल कर रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा हैंडी है और इजी टू मेक है, तो तब हम दे सकते हैं। कब दे इस टर्न ना क्वेश्चन राइज कि कब तक देना चाहिए। स्टार्टिंग में
जब सॉलिड जर्नी स्टार्ट होती है तो 6th मंथ में लाइट फॉर्म देते हैं प्यूरी का, फिर 7 मंथ से हम थोड़ा थिक फॉर्म स्टार्ट करते हैं प्यूरी का, राइट। अब थिक फॉर्म भी कब तक देना चाहिए, ये वाली बात आती है। जब बच्चा 9-10th मंथ अपना कंप्लीट कर लेता है तो हमें जो खाने में लम्स आते हैं वो वाला फॉर्म स्टार्ट कर देना चाहिए, ताकि जो बच्चा है वो अपने आप उठा के खाना सीखे, मतलब कि सेल्फ ईटिंग प्रमोट होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन अराइज कि कब तक दें। तो 6th मंथ में हमने जो प्यूरी का है वो लाइट फॉर्म स्टार्ट किया, 7 मंथ में थोड़ा थिक फॉर्म आए, राइट, तो अभी हमने सेरेलेक स्टार्ट किया। तो सेरेलेक एक थिक फॉर्म प्यूरी है तो उसको हम देंगे 9 से 10 मंथ तक। ऐसा नहीं है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे 1 साल 2 साल तक, ऐसा नहीं है। हमें 9-10 मंथ के बाद सेल्फ ईटिंग प्रमोट करनी चाहिए बच्चों में। तो जो लम्स वाले खाने होते हैं वो बच्चों को स्टार्ट कर देना चाहिए कि बच्चा अपने आप उठा के कुछ खा रहा है। वो तभी पॉसिबल है जब वो प्यूरी के फॉर्म में नहीं है। बच्चा प्यूरी का फॉर्म जो है वो अपने आप नहीं खा सकता उठा के। तो हमें ना 9-10th में लम्स वाली चीज़ें देनी चाहिए। लाइक आप कोई चीला बना रहे हैं तो बेबी के लिए जो चिला है वो बेबी फ्रेंडली होना चाहिए, ना ज़्यादा तीता हो, ना ज़्यादा मसाला हो, ना ज़्यादा ऑयल हो, ऐसा है कि बच्चा उठा के खा सके। तो आप क्या कर सकते हैं, बनाना सूजी का एक काइंड ऑफ चिला तैयार कर सकते हैं जिससे बच्चा खाए ईजिली, तो उससे सेल्फ ईटिंग प्रमोट होगी बच्चों की। तो हमें 9 से 10 महीने तक ही सेरेलेक देना चाहिए, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन कि कब तक स्टोर करके रखना चाहिए और हमें कितने क्वांटिटी में बनाना चाहिए कि वो ख़राब ना हो, राइट। तो जो सेरेलेक है वो बहुत कम क्वांटिटी में बनाना चाहिए ताकि हम उसे सिर्फ 1 हफ्ते के लिए स्टोर करके रख सकें। अगर हम ज़्यादा स्टोर करके रखेंगे मीन्स वो फ्रेश नहीं होगा, तो हम बच्चे को जो चीज़ फ्रेश नहीं है वो अवॉइड करेंगे देना। तो कम से कम 1 वीक के लिए देंगे और 1 वीक के लिए ही बनाएंगे। देन अगेन हम दोबारा सेरेलेक बना सकते हैं। जब भी हम बच्चे को दे रहे हैं सेरेलेक तो वो फ्रेशली होना चाहिए, नॉट मोर देन कि 1 वीक से ज़्यादा हो गया और वो पड़ा है देन हमारे पास टाइम नहीं है तो वो देंगे। तो इसमें हम कैसे बनाएंगे इस वीडियो में देखते हैं। चलो हम देखते हैं कि होममेड सेरेलेक कैसे बनाते हैं और उसका क्या प्रोसेस है बनाने का। चलिए, यहाँ मैंने होममेड सेरेलेक बनाने के लिए चावल, दाल जो कि तुअर एंड ग्रीन मूंग है, देन दलिया, उसके बाद पीली मूंग ली है, प्लस 10 से 15 आलमंड लिया है। इन सब का एक अपना अपना बेनिफिट है जो बेबी के ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। चावल जो रिच इन एनर्जी एंड इजी टू डाइजेस्ट होता है, दाल एंड दलिया एक तरीके का प्रोटीन है, एंड मूंग जो होता है प्रोटीन एंड मसल्स ग्रोथ के लिए अच्छा है, एंड आलमंड जो होता है वो शार्प माइंड एंड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है बेबी के फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंट के लिए कंप्लीट डाइट है कंपेयर टू पैकेज सेरेलेक, और ये केमिकल एंड प्रिजर्वेटिव फ्री होता है। तो ये ओवरऑल एक अच्छा फूड है बेबी को देने के लिए। अब जो भी हमने लिया है उसको ड्राई रोस्ट करेंगे, एक एक करके सब कुछ डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसको हम ब्लेंड करेंगे और ब्लेंड करने के बाद एक पाउडर रेडी करेंगे। अब ये हम अपने बेबी के लिए बना रहे हैं तो इसको स्ट्रेनर की हेल्प से फ़िल्टर करेंगे। अब हम इसे एक टाइट कंटेनर में रखेंगे ताकि जो पाउडर हमने रेडी किया है वो जल्दी ख़राब ना हो। यहाँ पर हमारा होममेड सेरेलेक बिल्कुल रेडी है। और अब सेरेलेक बनाने के लिए बॉयल वाटर करेंगे, उसमें हम 2 स्पून पाउडर डालेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक कि इसका पेस्ट है वो थिक ना हो जाए। यहाँ होममेड सेरेलेक बिल्कुल रेडी है। अब प्रीशु को खिलाया हमने और प्रीशु ने इसे बहुत अच्छे से खाया एंड शी एंजॉयड अ लॉट।
बहुत देर से आ रहा है। गुचू गुचू केशु आकर